अगर इंसान अपने ईमान की कदरदानी न करे तो बड़े इल्म वाले भी गुमराह हो जाते हैं। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो था ना, बड़ा आलिम था, उसने मुल्क की आजादी में बड़ा हिस्सा लिया था और मुसलमानों का साथ भी दिया था, लेकिन उसको अपने इल्म पर बड़ा घमंड था, नेमत की कदरदानी नहीं थी, लिहाजा अंग्रेज के हत्थे चढ़ गया। अंग्रेज ने तो पहले जिलावतन कर दिया, शहर से भगा दिया और फिर पेशकश की कि तुम हिंदुस्तान आ सकते हो, लेकिन मुसलमानों में कोई ऐसा शोषा छोड़ो, कोई ऐसा नजरिया पेश करो जो मुल्क को आजादी करने के लिए उलमा और मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले लोग जो कोशिश कर रहे हैं उसमें दरारें पड़ जाए, फिरका बन जाए और जमातें कमजोर हो जाए। लिहाजा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि मेरे पे चुटकी का खेल, यूं मैं एक नया फिरका वजूद में ला सकता हूं, इसलिए वो फिरका वजूद में ले आया और उसे नबी होने का दावा कर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा कर दिया। यहां भी एक कादियानी थे, गलत फिरके से कोई मंसूब हो तो उसका नाम लेकर बुराई करने में कोई हराज नहीं है, जायज है, जायज है, बल्कि बाद मरतबा जरूरी है। आपके ये पानी टंकी चौक है, जिला स्कूल के सामने एक डॉक्टर मंसूर साहब थे, बड़े काबिल डॉक्टर थे, बड़े काबिल, लेकिन कादियानी बन गए, कादियानी बन गए और फिर उनका पूरा खानदान कादियानी बन गया। और जब इंतकाल भी हुआ तो कहे, उन्होंने वसीयत किया कि हमको कादियानी में जाकर दफन कर दो। हालांकि पढ़े लिखे थे, इसलिए भाई ईमान के लिए तो अल्लाह से रोजाना मांगना है। जैसे दौलत हम मांगते, बेटे की सेहत हम मांगते, इज्जत हम मांगते, दुकान हम मांगते, बंगला हम मांगते, बेटी की शादी हम मांगते, चप्पल हम मांगते, स्कूल में अच्छे नंबरात से कामयाबी हम मांगते, सारी चीजें अल्लाह से मांगते हैं। लेकिन हम जहां तक समझते हैं बदगुमान नहीं है, आपकी अल्लाह के नजदीक बड़ी कदर है मेरे मुसलमान भाइयों, बहुत कदर है, लेकिन हम याद दहानी करा रहे हैं। बेशुमार मिलाद का महक बना दिया, मिलाद में जाइएगा तो जितना मिलाद में महक, सब महक मिलाद वाला, यानी आधा बजेगा आधा नहीं बजेगा, आधा बजेगा आधा नहीं बजेगा, मिलाद वाला बना दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अफज़ल सलावातिका बिअदद मालूमातिक व बारिक व सल्लिम अलैहि। तो बात ये चल रही थी कि अक्सर व बेशतर लोग अपने ईमान के बारे में अल्लाह से नहीं मांगते, अल्लाह के सामने नहीं रोते, अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमा दीजिएगा, मेरा ईमान न छीनिएगा, नहीं मांगते। बाद मर्तबा तो सूरत हाल लोगों की ये है, निकाह पढ़ाते हुए, अरे भाई आप बददिली से बैठे हुए हैं, लेकिन निकाह पढ़ाने वाला इमाम और आलिम बददिली से थोड़े पढ़ा रहा है, वो तो आपके लिए दुआ कर ले आया है। अल्लाह की कसम, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिम्मेदारी है उलमाए उम्मत पर जो उन्होंने दिया है, अगर ये जिम्मेदारी ना होती तो लोग निकाह पढ़ाने नहीं जाते, लिहाजा वो जिम्मेदारी से जाते हैं और दुआ भी मांगते हैं। अगर दुआ मांग दिया लोग, ए अल्लाह हमारे ईमान के पर भी खात्मा फरमा, हमारे ईमान की भी हिफाजत फरमा, दीन की भी हिफाजत फरमा, हमारी दुनिया भी बना आखिरत भी बना, तो बाज़ लोग इतराज करने लगते हैं, अरे तो शादी का मौका था, ये कोई बात थी, ये ईमान की कहीं दुआ मांगी जाती है? अल्लाह अकबर। अगर ईमान की दुआ मांगना वहां गैर मतलूब होता तो फिर कुरान करीम की 3 आयत जो खुतबा निकाह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, शाम में तो अल्लाह से डराया जा रहा है, शाम में मुसलमान बनने की तलकीन की जा रही है। मालूम ये हुआ, और इतना ऊंचा अमल हो रहा है, वही अमल है ना जन्नती अमल, जहां हजरत हव्वा की शादी कराई गई थी और आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और उसी रिश्ते को अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया। तो शादी भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। ये अलग बात है कि हम मुसलमान नहीं समझते, अल्लाह हम सबको समझने वाला बनाए। तो बहरहाल ईमान के लिए दुआएं मांगे मुस्तकिल, और अपने ईमान पर घमंड न करें, तकब्बुर न करें। तकब्बुर और घमंड करने से ईमान निकलने का अंदेशा होता है।
इसलिए हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और रोजाना सोते वक्त जो है उसका इस्तेहजार करे कि जो कुछ भी मेरे पास है सब अल्लाह का दिया हुआ है। ए अल्लाह, इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बना दे, अगर कोताही हो रही है तो माफ फरमा दे। लिहाजा एक वाकया सुन लीजिए। एक बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी है फतहुल बारी, और एक इब्न हजर हैसमी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, ये भी बड़े मुहद्दिस हैं। तो हाफिज इब्न हजर हैसमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है। वाकया ये लिखा है कि बगदाद में एक बड़े आलिम थे, बड़े आलिम, बड़े आलिम, बड़े आलिम, बड़े आलिम। इल्म का गलबा इतना था कि उन्होंने शादी भी नहीं की और 24 घंटा किताब पढ़ते रहते, किताब पढ़ते रहते, किताब पढ़ते रहते। खाने का भी कोई ठिकाना नहीं। यहां तक किताब पढ़ने का मामला यह था कि पढ़ते पढ़ते जाते और चाहे मजलिस जा रही हो, शादी के लोग जा रहे हो और अच्छी खासी तादाद लोगों की गुजर रही हो, उनको कोई एहसास नहीं होता। कभी कभी रोशनी का इंतजाम नहीं होता तो जो बारात या जो प्रोग्राम और हुकूमती अमला किसी काम के तहत रात में रवाना होता, उसके पीछे पीछे रोशनी में किताब पढ़ते हुए चले जाते। इस दर्जे का इल्मी शगफ था। तो रूम के बादशाह ने बगदाद के बादशाह को खत लिखा कि हमें इस्लाम के सिलसिले में कुछ बातें समझनी है ताकि हमें इत्मीनान और सुकून महसूस हो जाए। इसलिए आप अपने यहाँ से इस्लाम की रहनुमाई करने वाले और तर्जुमानी करने वालों को आप भेजिए। लिहाजा क्या हो गया जी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अफज़ल सलावातिक बिअदद मालूमातिक व बारिक व सल्लिम अलैहि। तो लिखा कि इस्लाम के जानने वाले जो तर्जुमानी कर सके, जो हमें मुतमईन कर सके, आप उनको भेजिए। बादशाह वक्त ने बुलाया, दरबार लगाया, उलमा को बुलाया, दानिशवरान को बुलाया, वजीर और मुंशी को बुलाया, सबको बुलाया और कहा सूरत हाल ये। लिहाजा अक्सर लोगों की ये राय आई कि जब उलमा की एक जमात जाए और हुनरमंद और अक्लमंद की एक जमात भी साथ में जाए, ताकि जब वहां पादरी हजरात ईसाई आलिम जब एतराज करे तो दमादम एतराज करेंगे, उधर से वो, उधर से वो, इधर से वो, तो हर इंसान जवाब दे सके और मुतमईन हो सके और इस्लाम को लोग गालिब करके आ सके। इब्ने सक्का ने फरमाया कि अरे भाई, इतने लोगों को भेजने की क्या जरूरत है? मेरे इल्म पर तो तुम लोगों को फख्र भी है और मेरे इल्म पर तुम लोगों को एतमाद भी है, लिहाजा मुझी को भेज दो। लिहाजा लोग राय देते रहे, लेकिन इब्ने सक्का अपनी दलील की रोशनी में उसे मनवा लिया बादशाह वक्त को, और बादशाह ने रवाना कर दिया, कहा जाओ। अकेले वो चला गया, दरबार में हाजिर हुआ रूम के। वहां सवाल आते रहे, जवाब देता रहा। इतना जवाब दिया कि सब लोग चुप हो गए, खामोश हो गए, और रूम के बादशाह ने, ईसाई बादशाह ने ऐलान कर दिया कि मुसलमानों की तरफ से आने वाला नुमाइंदा इब्ने सक्का कामयाब हो गया और तुम लोग सब दलील के एतबार से और अपनी बातों के एतबार से कमजोर साबित हुए और तुम लोग हार गए। उसके बाद अब देखिए कितना दाव चला गया, ईमान को खत्म करने का दाव। उस बादशाह ने, रूम के बादशाह ने कहा, इब्ने सक्का, सरकारी एजाज ये सारे तुमको दिए जा रहे हैं। ये तो सरकारी एजाज था जो हर मुल्क की एक रिवायत होती है, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम मेरे यहाँ 3 दिन मेहमान बनो, 3 दिन मेहमान बनो। ये बादशाह के एजाज को कबूल फरमाओ।
घमंड था, नेमत की नाकदरी थी। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, आपकी दावत कबूल, मैं 3 दिन ठहरूंगा। जब 3 दिन ठहरा तो ईमान को बर्बाद करने के लिए औरत का भी इस्तेमाल दुनिया ने हमेशा किया है, दौलत का इस्तेमाल किया है, ओहदे का इस्तेमाल किया है, इज्जत का इस्तेमाल किया, सब का इस्तेमाल किया है, और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन पक्का मुसलमान, ईमान वाला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला और मानने वाली कभी किसी के चक्कर में नहीं पड़ेगी। कहेगी कि हम तो चक्कर में पड़ेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चक्कर में पड़ेंगे, तो अल्लाह के और बात मानेंगे और समझेंगे दीन को तो उलमाए किराम से। लिहाजा उसने दावत कबूल कर ली, मजे से रहा। खाना लगाने के लिए जवान खातून आने लगी, दरबारों की। जवान खातून ने खाना लगाया, दस्तरखान बिछाया, बिस्तर बिछाया, वगैरह वगैरह किया। इब्ने सक्का का ईमान डोल गया। जब ये मालूम हुआ था कि इब्ने सक्का ने इस्लाम के झंडे को बुलंद कर दिया तो पूरे बगदाद में जश्न मनाया गया। और जब इब्ने सक्का का ईमान चला गया और उसने बादशाह से कहा कि मेरा ये 3रा दिन है, मैं ये चाहता हूं कि मैं आपके यहाँ शादी कर लूं किसी खातून से, उसके बाद जाऊंगा। तो उस रूम के बादशाह ने कहा माशाअल्लाह दाव चल गया है, लेकिन थोड़ी कसर बाकी। कहा लेकिन एक बात है, आप तो मुसलमान हैं ना, और मुसलमान तो ईसाइयों से, गैर मुस्लिमों से शादी नहीं करते हैं, और शादी करेंगे आप तो आपको ईमान से खारिज होना पड़ेगा, हमारा दीन इख्तियार करना पड़ेगा, तब हम आपकी शादी करा देंगे। तो इब्ने सक्का ने कहा कि कोई बात नहीं है, वक्ती बात है, थोड़ी देर की बात है, वक्ती बात है, थोड़ी देर की बात है, हम ईमान से फिर जाते हैं, आप मेरी शादी करा दीजिए, हम अपने वतन बगदाद जाएंगे, वहां ईमान कबूल कर लेंगे। ईमान जितना मजबूत होता है उतना ही नाकदरी करने से जल्दी से चला भी जाता है। अलगर्द इब्ने सक्का ईमान से फिर गया और उसकी मतलूबा और महबूबा से शादी करा दी गई। और जब शादी करा दी गई और जब उस बड़े हाल से वो नीचे उतरा और सीढ़ी से उतर रहा था अपने दुल्हन के साथ, तो सीढ़ी पर ही वो गिर गया और उसकी जान वही निकल गई और ईमान की हालत से फिरता हुआ गैर ईमान की हालत में उसका इंतकाल हो गया। इतना बड़ा आलिम जिसका बगदाद और पूरी दुनिया में इल्म का सिक्का जमता था। इसलिए हम ये कहते हैं कि हम में से जो छोटे आलिम हैं, मैं भी शामिल हूँ, जो बात न समझ में आए अपने बड़े आलिम के पास जाएं और कहें हजरत ये मसला है, इसमें शर्माना नहीं चाहिए। और ईमान का तो हर आदमी मोहताज है, आलिम गैर आलिम, पीर मुरीद, अफसर मुलाजिम, नौकर खादिम, चपरासी, दुकानदार, मालदार, अमीर गरीब, काला गोरा उजला, यहाँ का वहाँ का, सब मोहताज है। इसलिए मेरे भाइयों, ईमान की अल्लाह से दुआ भी मांगते रहिए, पूरी जिंदगी मामूल बना लीजिए अल्लाह से दुआ मांगने की। ए अल्लाह, जहां आप सारी नेमतें दे रहे हैं और देते रहेंगे और आप देते हैं, अल्लाह हमारे ईमान की भी हिफाजत फरमाइए। और ईमान को सीखने के लिए ईमानी मजलिस में जाना, ईमान को सीखने के लिए ईमानी काम करना, ईमान को सीखने के लिए उलमाए रब्बानीयीन के पास जाना, ईमान को सीखने के लिए पुख्ताकार आलिम के पास जाना, ईमान को सीखने के लिए इमाम के पास जाना, ईमान को सीखने के लिए आलिम के पास जाना। आज भी और क़यामत तक उलमा की जमात की एक बड़ी खूबी बतला देते हैं। जो भी उलमाए हक्कानी और उलमाए हक्का हैं, उनकी पहचान ये होगी कि अगर किसी वजह से इंसानी नाते उनसे अगर कोई चूक भी हो रही होगी और आप अगर उनसे पूछने जाएंगे उसी बात को, तो वो अपने जैसी बात नहीं बताएंगे, आपको वो बात बताएंगे जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, आपको वो बात बताएंगे जो अल्लाह की बात है।
इसलिए मेरे भाइयों और मेरी पर्दा नशी माँ बहनों जो आसपास में सुन रही हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के और बच्चियों के हवाले से फिक्र करें और उन्हें वो अच्छे लिटरेचर जो ईमानियात पर मुश्तमिल हो उनको पढ़कर सुनाएं। आप हरगिज अपनी तरफ से कोई किताब का इंतखाब न करें। रही बात दलाइल की, तो दलाइल तो कोई भी दे देता है, मुतलक दलाइल मतलूब नहीं है, सही दलाइल मतलूब है। सिर्फ ईमान मतलूब नहीं है, सही ईमान मतलूब है। हर चीज में सही लगा हुआ, इसलिए सही लिटरेचर पढ़वावे, सही किताब पढ़वावे, सही लोगों की बात सुनवावे। वरना बेअदबी माफ कीजिए, एक लतीफा पढ़ा है, सुना रहे हैं सुनाने के लिए, कुछ और मत समझिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, अल्लाह हम सबको अच्छा रखे। एक जगह एक लतीफा लिखा है कि शैतान कैसे बहकाता है। लिखा है कि एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे और अल्लाह वाली थी, बहुत इबादत करते थे, लेकिन एक दिन शैतान हमला करते करते हमला कर दिया, तो अल्लाह वाले का दिल अल्लाह वाली पर और अल्लाह वाली का दिल अल्लाह वाले पर, तो आपस में दोनों की मुलाकात हो गई। जबकि पहले मुलाकात को हराम समझते थे इसलिए कि गैर महरम है। जब मुलाकात हुई तो उसने क्या कहा कि मेरा जी चाहता है कि हम तुमसे मुलाकात करें, और फिर पूरा हुलिया बयान किया, चेहरे से चेहरे मिलाने का और जिस्म से जिस्म मिलाने का वगैरह वगैरह। तो फिर उस औरत ने कहा, लेकिन मर्द ने कहा, लेकिन मैं इसलिए ये काम नहीं करना चाहता हूं कि कुरान करीम की आयत वो पेश नजर है, अल्लाहिल्लाहु यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन, कि कल कयामत के दिन बाद दोस्त के दुश्मन होंगे। अरे तू वही है ना, हम नहीं चाहते थे, जबरदस्ती हमारे गर्दन में हाथ डालकर गुनाह करवाया था, मजबूर किया था, चल भाग यहां से, तेरी शक्ल आज मैं नहीं देखना चाहता हूं। ये कुरान कहता है। ये उस अल्लाह वाले ने दलील दी औरत के सामने। तो औरत क्या दलील देती है? आगे नहीं कुरान पढ़ा, अल्लाहिल्लाहु यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, कि बाज दूसरे दोस्त के दुश्मन तो होंगे, लेकिन जो लोग तकवा इख्तियार करेंगे यानी अल्लाह से डर जाएंगे, वो आपस में दोस्त एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे। मतलब ये है कि तुम बुराई कर लो मेरे साथ और हम तौबा कर लेंगे, बात खत्म। तो लिखा है कि शैतान इस तरह अच्छाइयों पर, ईमान पर, अल्लाह के रिश्ते पर, इंसान पर हमला करता है। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत के लिए सदका खैरात भी करते रहा कीजिए। स्पेशल यूं तो सदका करते हैं, अरे भाई हम तो रोज करते हैं, दुकान पर तो लोग आते रहते, आने वाले की भीड़ है। शुक्र मनाइए उस अल्लाह का जिसे अल्लाह ने देने वाला हाथ बनाया। लिहाजा आप जहां औलाद की नीयत से, दुकान की नीयत से, वगैरह वगैरह की नीयत से देते हैं, वहीं इस नीयत से भी सदका दिया कीजिए, ए अल्लाह मैं तो सदका इसलिए दे रहा हूं कि मेरे ईमान की हिफाजत फरमा दीजिए। तो ये भी काम करते रहिए और अल्लाह से मांगते भी रहिए। और जितने भी बातिल फिरके आज हैं, कुर्बे क़यामत और आएंगे, आते रहेंगे, इसलिए कि बातिल फिरकों का और बातिल नजरिया रखने वालों का बाजार गर्म रहेगा और ईमान वालों का भी बाजार जोर शोर पर रहेगा। लिहाजा ईमान की बात को सुनेंगे तो ईमानी हरारत पैदा होगी। हम इल्म वाले जितने हैं, हमने दुनिया के उलूम को जितना पढ़े हैं, हम जितने मालदार हैं, लेकिन हम अपने आप को इल्म दीन के हवाले से मोहताज समझेंगे। उलमा का, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि वरद्दा मा इश्तबह अलैहि इला आलिमिही, कि जो बात मुश्तबह हो जाए, समझ में ना आए कि सही है कि गलत है, कि क्या करे, तो उसके जानने वालों की तरफ लौटो, अपने आप को वापस हो, वहां जाके समझो, उन बातों को वहां सामने रखो। इसलिए अकीदे की अगर चाहते हैं पुख्तगी और अकीदे की सही सालिमियत चाहते हैं, तो आपको हर हाल में उलमाए पुख्तकार, उलमाए किराम, उलमाए रब्बानीजीन और जो मोतमद हैं
जिनको लोग भी मोतमद मानते हैं, जिनकी अलामत मोतमद होने की है, जिनका अंदाज मोतमद होने का है, उनसे आप पूछिए, उनसे जानिए। पूरे हिंदुस्तान में उलमा। आप कहिएगा मौलाना ये बात तो बड़ी भारी है, आलिम का पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। जवाब, मुकदमा हो जाए, मुकदमा हो जाए तो मोहल्ले का गल्लू भैया, सल्लू भैया, जम्मू भैया, उनको भी इतनी अकल आ जाती है, इतनी अकल आ जाती है कि मोहल्ले के कौन अकलमंद है उनके पास जाते हैं। मुकदमा हो गया है, अच्छे वकील का पता बताइए, जो फीसले देंगे, लेकिन मामला अच्छा होना चाहिए। बेटी की शादी है, शेरवानी सिलानी है। खत्म कर रहे भाई, खत्म कर रहे, सबक मुकम्मल होने वाला है, खत्म कर रहे हैं, जल्दी खत्म। बेटी की शादी होनी है, शेरवानी कहां सिलाने जाएंगे? पूछेंगे मोहल्ले के लोगों को, अरे भाई मालूम है कौन अच्छा दर्जी है इस शहर में? हमारे दामाद कतर में रहते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छा रिश्ता मिल गया, उनके लिए शेरवानी सिलवानी। अरे फला जो दर्जी है ना शहर में, वहां चले जाओ, वो दर्जी बहुत अच्छा सिलता है। तो मेरे भाइयों, दुनिया के मामले में हम पहचान लेते हैं, खोज लेते हैं, माल खर्च कर लेते हैं, और दुनिया के दीन के मामले में ईमान जो हमारा कीमती सरमाया है, अगर ईमान न हो तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं। इसी पर एक मुख्तसर वाक़या सुना देते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के बड़े बली हैं, तशरीफ ले जा रहे थे, उधर से कुत्ता आ रहा था, रास्ता तंग था और इधर उधर पानी लगा हुआ था। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने जब कुत्ता को देखा तो अल्लाह वाले थे नीचे उतर गए, तवाज़ु फरमाया कि अल्लाह की मखलूक आ रही है, उसको हम जाने देते हैं। कुत्ता को अल्लाह ने कुव्वत गुयाई दे दी। अब क्या ऐसा भी होता है? कहा हाँ ऐसा होता है। नबियों पर जो बात खिलाफ आदत जाहिर हो उसको मोजज़ा कहते हैं, और अल्लाह वाले और नेक मुसलमानों पर जो बात जाहिर हो उसको करामत कहते हैं। अब फिर बात शुरू करेंगे तो लंबी बात हो जाएगी। तो बतौर करामत के वो कुत्ता बोल पड़ा, क्या हाल है? तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, हाल क्या है? हाल ठीक है। फिर फरमाया कि तुम्हारा मकाम अल्लाह के नजदीक क्या है? तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि अगर अल्लाह मुझसे राजी है और ईमान पर खात्मा हो गया तो अल्लाह के यहाँ मैं बहुत मकबूल हूँ और बेहतर हूँ, और अगर ईमान पर खात्मा ना हुआ और ईमान छिन गया तो तुम कुत्ते का, तुमसे भी ज्यादा कोई ऐसी मखलूक होगी उससे भी ज्यादा खराब हो। इसलिए मेरे भाइयों, आज की इस मजलिस में और आज का ये सबक है कि हम ईमान को मांगे और ईमान की हिफाजत करें। ईमान की हिफाजत के लिए सदका खैरात भी करें, उलमा के पास भी जाए, अच्छे लिटरेचर भी पढ़े, बात को भी सुने गौर से और तवज्जो के साथ दे, और ईमानी आमाल भी करते रहे, ईमानी आमाल भी करते रहे, उससे ईमान बढ़ता है। एक सबक मुकम्मल हुआ, आखिर में गुजारिश कर देते हैं कि ये मदरसा जो हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस शाकिर हकीमी साहब दामत बरकातुम, जो मुंबई में भी एक मदरसा चलाते हैं बड़ा सा, और कई जगह मदरसा और मकतब इनके ज़ेरे निगरानी है। ये मदरसा के भी बानी वही हैं और उनके ज़ेरे निगरानी ये इदारा चल रहा है। माशाअल्लाह ये इदारा जब से है यहाँ बच्चे फैज़याब हो रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं, और यहाँ के बच्चे हाफिज बनकर दीगर असरी दरसगाहों में भी जा रहे हैं, और माशाअल्लाह इलाके की दीनी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। और इसके मुंतज़िम मौलाना ताहिर साहब मज़ाहिरी हैं और मौलाना अब्दुल रब साहब मज़ाहिरी और इनके असातिज़ा किराम सब लोग मिलजुल कर बड़ी मेहनत के साथ इस इदारे को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि यहाँ इस इदारे को अल्लाह ताला खूब तरक्की दे और यहाँ पढ़ने पढ़ाने वालों के जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, और आप जैसे मुखलिसीन और मुहिब्बीन और चाहने वाले नेक मुसलमानों की तवज्जो अल्लाह ताला इस जानिब मबजूल फरमाए, और अल्लाह ताला आपके दिए हुए माल को कबूल फरमाए। और जो बच्चे हाफिज बन रहे हैं अल्लाह उन बच्चों को जो है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब बनाए, और अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा का ईमान मौत पर न छीने, और अल्लाह अपने फजल करम से पूरे आलम के इंसानों को हिदायत अता फरमा दे। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।